हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने जैसे कुछ सोचा हो और वो तभी पूरा हो जाए कुछ दिन बाद, और या फिर कुछ घंटों बाद, या कैसे ये चीज़ें एकदम से रियलिटी में चेंज हो जाती हैं। आपका कोई सपना या फिर कोई ऐसी अंतरात्मा की आवाज़ जो रेंडमली आपको कुछ बता के गई हो और वो चीज़ें सच हो जाए। जैसे कि आपके लिए कोई बहुत बड़ी डील मिलना, या फिर कुछ आपके किसी फैमिली मेम्बर का एकदम से आपके घर आना, कोई भी ऐसी चीज़ अगर अच्छी है तो बहुत खुशी होती है, और रेंडमली अगर वो गलत निकल जाती है तो आपको दुख होता है कि काश मैंने ये बात अच्छे से सोच ली होती, सुन ली होती, तो ऐसा ना हुआ होता। तो इमेजिनेशन और इंट्यूशन के बीच में जो फ़र्क होता है वो बहुत थिन लाइन वाला होता है। जैसे कि जो हम इमेजिन करते हैं कि जैसे कि मैं एक जंगल में हूँ, वहाँ एक पेड़ है, या फिर वहाँ पे एक झोपड़ी है, तो ये मैं स्ट्रांगली अपने माइंड को एक ऑर्डर पास कर रही हूँ कि मैं ऐसा सोचूं। वही जो इंट्यूशन आती है वो रेंडमली आती हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता है, कि उनको हम फोर्सफुली नहीं करते हैं। जैसे कि जो मेरा कल का केस था उसमें जो मुझे आ रही थी इंट्यूशंस, कहिए कि जैसे कि वो लेडी कूद गई एकदम से, तो मैंने कहा अरे ये तो कूद गई। या फिर जो वो मैं उसको वाइट लाइन से क्रॉस करवाती हूँ, सभी लाइनों से क्रॉस करवाती हूँ, कल चक्रा हीलिंग करती हूँ, तो जब वो वाइट लाइट में जाती है तो वो जो ऐसे पीछे मुड़ के कहना होता है कि मैं इसको बोल देना मैं अगली बार लड़का बन के आऊँगी। तो ये चीज़ें मैं नहीं सोच सकती हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर सकती हूँ कि वो ऐसी चीज़ें कोई कहेगा, क्योंकि मेरे लिए तब सिर्फ ये था, क्योंकि मैं थक भी चुकी थी, और वो भी कि भाई ये चीज़ें अब रिलीज हो, अब नहीं हो कुछ भी आगे। तो ये मेरी इंट्यूशन थी, या उन एनर्जीज़ का मेरे साथ कनेक्शन होना ये था। अब इंट्यूशन होती कैसे हैं? तो इंट्यूशन या तो होगी आपकी अंतरात्मा की आवाज़, यानी आपकी हायर सेल्फ की आवाज़, अंतरात्मा उसी को कहते हैं। या फिर हो गए आपके मास्टर गाइड्स, या फिर जिन्हें आप फरिश्ते, देवदूत कुछ भी कहते हैं, ये वो हायर आत्म सोल्स हो गई, जो सिर्फ इस वर्ल्ड में इसीलिए आती हैं कि वो हमें गाइड कर सके, हमारी अंतरात्मा की आवाज़ बन के, या हमें विजन्स दिखा के, या सपनों के थ्रू, या कैसे भी। तो अब मेरे उसमें ये हुआ कि मैंने प्रूफ मांगा कि भाई कहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ये केस जो था वो पहला था, मैंने प्रूफ मांगा कि वो सच में मेरे साथ हुआ या नहीं, तो मुझे इसका कुछ तो प्रूफ दो। मैं फुल डे वो वीडियो बनाती रही, मैंने 25 बार ट्राई किया, पर बनती थी तो कुछ गड़बड़ हो जाती थी। कभी मेरी हेल्पर आ गई, कभी मेरी फ्रेंड ने बेल बजा दी, या फिर कभी पूरी वीडियो बनने के बाद मैंने स्टेटस पे भी लगाया तो उसकी आवाज़ चली गई। ये एक एविडेंस भी है, लोगों ने देखा होगा कि मैंने वो वीडियो 2 बार स्टेटस पे लगा के हटाई है। तो इतनी बार कभी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, कभी कुछ भी हुआ। फिर मैंने मेडिटेट करके सॉरी बोला, और माँ से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तुम अपने काम पे बिलीव नहीं करोगी तो तुम दूसरे लोगों तक इस चीज़ को कैसे पहुंचा रही हो। तो मैंने सॉरी बोला, और मैंने माना कि हाँ वो सच में था, और तभी वीडियो मुझसे बन भी गई, और मैंने वो उसको अपलोड कर दिया था शाम के टाइम। अदरवाइज़ मेरी वीडियो मोस्टली दिन में या मॉर्निंग टाइम में ही अपलोड हो जाती हैं। तो अब क्या है कि आज का जो सेशन है वो इसी तरह का है कि इंट्यूशंस हैं या इमेजिनेशंस हैं वो आप तय करेंगे। तो ये उन्हीं का केस है जो दो भाइयों की कहानी एक बार मैं पहले लाई थी, कि दोनों भाइयों के पास सेम प्रॉपर्टी है, जॉब है, पर भाई को हमेशा पैसा देना पड़ता है। तो उनका पहला क्वेश्चन ये था कि उनको उनके पेट के जो नाभि के आसपास पेन रहता है, यानी पेट टमी एरिया में, जैसे सैक्रल चक्रा से सोलर प्लेक्सिस के आसपास। दूसरा क्वेश्चन था कि वो अपनी माँ से भी बेहद प्यार करते हैं और अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार करते हैं। तो वो फंस गए दोनों के बीच में, क्योंकि माँ और वाइफ का बहुत तगड़ा कार्मिक बॉन्ड है। तो ये सर कभी कभी कहते हैं कि इससे अच्छा तो तुम दोनों ही आ जाते हैं आमने सामने, मेरे को बीच में लाए हो, मैं क्यों आया हूँ इस उसमें। हंसी मजाक में बोल भी देते हैं, लेकिन कहीं तो इनका भी कुछ उलझा हुआ है, तभी बीच में इनको आना पड़ता है हर बार। तो अब इनके हमने 6 जन्म देखे थे, जिसमें से जो छठा जन्म था वो हमने सबसे पहले आपको बता दिया था कि वो भाई वाला था। तो अब इनकी शुरुआत ऐसे होती है कि इनको पहले इनके गाइड के रूप में फादर दिखाई देते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो परम पिता परमात्मा के चरणों में उन्हें स्थान मिल चुका है। तो और वो उनको एक घर में ले जाते हैं, घर में वो सबको देखते हैं, उनको उनकी मौसी उनकी मदर के रूप में दिखाई देती है। तो जब ये एक तरह से चल रहा होता है तो मैंने कहा नहीं, हम पहले
प्रॉब्लम की तरफ ही चलते हैं कि तुम उधर चलो जहाँ से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, पेट दर्द स्टार्ट हुआ है। तो जैसे हम ये बोलते हैं तो वो अपने आप को एक तांत्रिक के सामने पाते हैं। वो तांत्रिक को मतलब उनकी तरफ बहुत बुरी तरह से घूर रहा होता है, उसकी आंखें लाल होती हैं और वो बहुत गुस्से में होता है। अब समझ में नहीं आता कि कैसे हम उससे खुद को वो करें। इधर से हम उससे पूछ भी रहते हैं कि भाई क्या दुश्मनी है, प्रॉब्लम क्या है, पर वो कुछ नहीं बता रहा होता है, एक शब्द नहीं बोल रहा होता है। तो हम वहाँ पे सभी एनर्जीज़ का आह्वान भी करते हैं कि भाई हमको प्रोटेक्शन मिली रहे, उसमें मैं भी आती हूँ। फिर हम उनकी वाइफ को भी एनर्जी को शामिल करते हैं। उनकी वाइफ भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि मैं सारे सेशंस ऑनलाइन ही करती हूँ, मुझे भी प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो ऑफलाइन सेशंस नहीं होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम ये कर रहे होते हैं तो मैंने कहा यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, इस तांत्रिक के भी अब हम पिछले जन्म में चलते हैं जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। तो अब जाते हैं तो एक जंगल जैसा स्थान होता है जहाँ पे एक लड़की बैठी रो रही होती है। तो मैं पूछती हूँ इन सर से कि बोलो भाई, पूछो क्या हुआ है। तो वो इनको बताती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। तो मैंने कहा पीछे जाओ सीन में, क्यों छोड़ दिया, क्या हुआ। तो वो लड़की उनसे बहुत प्यार करती है। तो मैं पूछती हूँ कि आप भी करते हो, तो वो बताते कि नहीं मैं नहीं करता हूँ। तो वो लड़की बता, तो मैं नहीं करता हूँ पर मैंने इसे मना भी नहीं किया कभी। तो अब क्या होता है कि इमोशंस का चक्कर उलझ जाता है कि वो लड़की हमेशा ये सोचती रहती है ये भी करते हैं, पर इनके पेरेंट्स मना कर देते हैं। इनके पेरेंट्स नहीं मतलब मना भी नहीं करते, इनके पेरेंट्स को ये पूछते ही नहीं है। वो इस बात से ज़्यादा नाराज़ होती है कि आपने मतलब अगर तुम पूछते तो वो मान जाते, तुम मनाते तो वो मान जाते। तो ये बोलते हैं कि मैं उनसे तो तब पूछता अगर मैं प्यार करता, मैं खुद भी नहीं करता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि हम ना एक अनसर्टेनिटी सी रखते हैं अपने रिश्तों में, ना हाँ ही करते ना ही करते। कई बार आदमी होता है ना, अच्छे बने रखने के चक्कर में चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाता है कि भाई उसको हर्ट ना हो जाए, ये ना हो जाए। बेहतर है कि हम क्लियर कर दें जब बात प्यार से रिलेटेड होती है, क्योंकि प्यार के इमोशन में आदमी हमेशा बह जाता है। उसको नहीं समझ में आता कि दूसरे का इमोशन क्या है, वो आपसे करता है या नहीं करता है। अब वो इतनी हर्ट होती है कि तब तो कुछ नहीं, इस वजह से उन कुछ कहती, लेकिन जब वो यही एनर्जी गुस्से वाली तांत्रिक वाले जन्म में ले जाती है, वहाँ वो इनके ऊपर कुछ क्रिया कर देती है जो इनके सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड चीज़ों को गड़बड़ कर देता है। तो अब लेकिन वहाँ तांत्रिक तो सुनने को ही तैयार नहीं है, गुस्से वाला है, क्योंकि स्वभाव भी एक तांत्रिक का कई बार ऐसा हो जाता है, उसकी सारी क्रियाएं, उसके कर्म ऐसे ही होते हैं। तो हमको इसलिए पीछे आना पड़ा था रूट कॉज को जानने के लिए। अब हम इनसे माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं, इनको तो ये मांगते हैं, तो वो फिर भी राजी नहीं हो रही थी। तो उनको समझाते हैं कि ये फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती। जब वो करते ही नहीं आपसे प्यार, तो आप क्या कर लोगे उनको ज़बरदस्ती ला के। फिर उसी सिचुएशन में रहोगी, शादी भी होगी तो कुछ भी हो जाती, तो किस सिचुएशन में रहती, बुरे ही सिचुएशन में रहती। तो खैर वो उनको समझ में आ जाती है, माफ़ कर देते। तो हमको लगता है कि अब हमें तांत्रिक के पास चलना चाहिए, थोड़ी सी सिचुएशन लाइट होगी। तो तांत्रिक अब गुस्से वाले मोड में तो नहीं होता, आंखें उतनी डरावनी नहीं होती, बट फिर भी वो बोल नहीं रहा होता। फिर हम उसको भी समझाते हैं कि भाई जब रूट कॉज सॉल्व हो गया, तुम किस लिए गुस्सा हुए बैठे हो। तो अब इस चीज़ को लेके वो थोड़ा सा लाइटन अप होता है, उसको कुछ बातें और समझाई जाती हैं कि तुम अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो इन सब चीज़ों को करके, क्योंकि बदला तो तुम ले चुके हो तांत्रिक विद्या करके। तो बेहतर है कि तुम अब इस चीज़ को ठंडा कर दो। तो वो मान जाता है और वो जो उसके पास कमंडल सा होता है उसमें से कुछ जल देता है उनको, फिर ब्लेस वगैरह भी करता है और छोड़ देता है कि ठीक है। अब हम एनर्जी पहचानने के लिए कहते हैं, तो ये एनर्जी पहचान तो लेते हैं पर बताते नहीं हम लोगों को, ना मुझे ना अपनी वाइफ को। अब इनकी वाइफ सोचती है कि वो शायद मैं हूँ, और मतलब ऐसे ही कन्फ्यूज़न सा हो जाता है, क्योंकि जब ये बता नहीं रहे तो कौन है ये तांत्रिक। तो अब ये होता है कि जब हमें वो बताते हैं तो वो उनकी इसी जीवन की बड़ी बहन है, सगी बड़ी बहन। मतलब अभी उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो, क्योंकि वो उनको माफ़ कर चुका है, बट वो जो कुछ असर तो रह ही जाते हैं उन चीज़ों के जो तब हुई थी, तो पूरी तरह रिजॉल्व नहीं होते हैं। अब फिर उसके बाद चलो ये हो गया, तो अब उनके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि इन दोनों का क्या कार्मिक बॉन्ड है। तो वो सबसे पहला जीवन देखते हैं कि ये एक राजा की 3 रानियाँ हैं। बड़ी रानी इनकी माँ, बीच वाली रानी ये खुद जो सारे करवा रहे थे, और थर्ड रानी सबसे छोटी इनकी वाइफ। तो जो बड़ी रानी होती है उसका काम होता है डिसिप्लिन बना के रखना और चीज़ों को कंट्रोल में रखना। तो वो छोटी रानी को बहुत कंट्रोल में रखती हैं, डिसिप्लिन बना के रखती हैं, थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर चलाती हैं। तो बड़ी रानी के इस डिसिप्लिन से छोटी रानी को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई हमारे ओहदे तो सेम है, पर ये हमेशा मेरे को इतना ज़्यादा क्यों परेशान करती है। अब
अब क्या होता है कि राजा बूढ़ा होता है, कुछ दिनों बाद मर जाता है, तो सारा कंट्रोल अब छोटी रानी ले लेती है, वो पूरे राज्य को टेक ओवर कर लेती है। अब वो इसी कारण बड़ी रानी को कारावास में डलवा देती है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बहुत टॉर्चर किया होता है। तो यहाँ भी कार्मिक बॉन्ड चल रहा है, पहले उसने किया, फिर इसने किया, फिर उसके बाद उससे हम सोचते हैं कि यहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो हम एंजल गाइड को बुलाते हैं। इनके फादर आते हैं एंजल गाइड के रूप में, तो कहते नहीं, इससे पिछले जन्म में जाओ। उससे पिछले में जाते हैं तो ये एक आंगन में तीनों बच्चे खेल रहे होते हैं, सास और बहू दोनों बहनें होती हैं, ये उनके भाई होते हैं। जब ये बड़े होते हैं फिर इनमें कोई प्रेस्टीज इशू आ जाता है, और ये फिर इसी तरह से जब शादी होती है छोटी बहन की या बड़ी बहन की, तो आपस में कुछ कह देते हैं, तो वो इतनी नाराज़ हो जाती है कि जैसे कि वो इनका मर्डर ही कर दे। लेकिन फिर वो किसी तरह से ये जो बीच इनके ये सार होते हैं, ये सुलझा देते हैं और उसको विदा कर देते हैं, वो वहाँ से चली जाती है। तो हमने कहा अब क्या करें, इसमें भी कुछ रिजॉल्व हुआ। तो क्या एंजल गाइड कहते हैं, इससे पिछले जन्म में जाओ, वहाँ मिल सकता है। तो हम उससे पिछले जन्म में जाते हैं, तो वहाँ राम जी का एक टेम्पल दिखाई देता है, जिसमें जो इनकी छोटी बहू है, जो मतलब बहू है, वो पूजा कर रही होती है, और जो सास होती है वो एक भील जाति से या कोई उस वर्ग से आती है, तो ये उसको मंदिर में नहीं घुसने देते हैं। वो बहुत ट्राई करती है, अंदर ज़बरदस्ती घुस रही होती है, और ये गुस्सा कर रहे होते हैं। जो इनकी बहू है वो गुस्सा कर रही होती है, सास अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है, यानी वो पंडित होती है और ये भील जाति से या किसी छोटी जाति से होते हैं। अब क्या होता है कि उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, मंदिर में नहीं आने देते थे पंडित, तो ये उठा के एक पत्थर उनके सिर पे मार देते हैं और खून निकलने लग जाता है। तो अब ये तो बहुत सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, और जो इनके हस्बैंड हैं, ये वहाँ उस टाइम पे भी उपस्थित होते हैं, ये गडरिये के रूप में होते हैं, जो पूरा प्रकरण देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैं इनको बुलाती हूँ कि आओ इन दोनों एनर्जीज़ के बीच में, जब तुम हर बार ही आते हो, कभी दो तीनों रानियों के बीच में बीच वाली रानी बन के, कभी भाई बन के, और अब पति बन के, तो कुछ ना कुछ बन के तो आ ही रहे हो, तो आओ रिजॉल्व करवाओ। तो जब रिजॉल्व करवाते हैं तो हम सबसे पहले इनको समझाते हैं कि भाई कैसे मनाया जाए। तो क्या होता है कि सबसे पहले एक और एंजल गाइड आते हैं जो इनको समझाने आते हैं, वो होते हैं परशुराम। अब देखो इमेजिनेशन कि जब हम एंजल गाइड का आह्वान कर रहे हैं, तो परशुराम का आने का क्या मतलब है। आएंगे तो कोई हनुमान जी को बुलाएगा, राम जी को बुलाएगा, या किसी को जो परिचित चीज़ें होती हैं उनको वो कहा जाता है। लेकिन वो आए, उन्होंने समझाया, ये नहीं मानी। फिर गरुड़ आए, गरुड़ ने भी समझाया, वो नहीं मानती हैं। फिर हम कहते क्यों ना इनके गुरु को ही बुलाया जाए, तो उनकी बात तो मान ही लेंगे। जब गुरु आते हैं तो ये हंसने लगते हैं, कहते इसने तो सिखाया ही है कि ऐसे मतलब इन भील जाति को नहीं अंदर आने देना है, तो फिर इसको कैसे मैं मान जाऊँ, अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ मैं। अब ये भी नहीं होता है, तो फिर मैं अपनी एनर्जीज़ इन तक पहुँचाती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी एनर्जीज़ कनेक्ट करवाइए, कन्वे करवाइए मेरी बात। और मैं बताती हूँ कि देखो ये जन्म मरण अपने हाथ में नहीं है। हो सकता है कल को तुम इसके स्थान पे हो और ये तुम्हारे स्थान पे हो, तो बहुत प्रॉब्लम होगी, वो तुम्हें भी नहीं घुसने देगी। ये एनर्जीज़ ऐसी आगे चलती हैं, पता नहीं क्या कनेक्शन होता है, ये कैसे मेरी बात मान जाती है मुझे खुद भी नहीं मालूम। लेकिन ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। जो उनके मतलब हस्बैंड PLR में होते हैं, वो बता रहे होते हैं कि ये रोने लगी है और बहुत दुखी हो रही है, बात कुछ समझ में आ जाती है। तो अब ये समझ चुकी हैं, तो सास भागने लगती है वहाँ से उठ के, जो भील स्त्री होती है। अब उसको किसी तरह से पकड़ के लाया जाता है, उसको समझाया जाता है कि भाई तुम मत भागो, रिजॉल्व होने दो चीज़ों को, क्योंकि बात सिर्फ यहीं से शुरू नहीं है, एक और जन्म है कोई। लेकिन उसमें वो जिनका PLR होता है वो थक जाते हैं, एनर्जी इतनी ड्रेन आउट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि अब तुम रिजॉल्व करो इस चीज़ को। तो वो जो बहू होती है वो माफ़ी मांग लेती है, सास को बिठाया तो जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो पूरी तरह से संतुष्ट थी या नहीं थी, लेकिन फिर भी माफ़ी दोनों तरफ से मांग ली जाती है। अब आगे की तो रेमेडीज़ ऐसी है कि दोनों को आपस में इस चीज़ का कंक्लूजन निकाल के समझना होगा। इन्हें तो हमने समझा दिया, सास तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए कि ऐसा आपका पिछले जन्मों का कहीं चल रहा है, वो तो इस बात को मानेंगी भी नहीं। और अगर सास को समझा दिया जाए तो बहू को कैसे समझाया जाए। तो इन दोनों को समझ तो दोनों रही हैं, पर जो कार्मिक बॉन्ड क्रिएट हो चुके हैं, जो कर्मास बन चुके हैं, वो तो आपस में इन दोनों को सॉल्व करने ही पड़ेंगे। माफ़ करना, माफ़ी मांगना, ये सब होना पड़ेगा। अब इनसे पूछा जाता है कि आप क्यों खींचे चले आ रहे हैं, तो इनके भी कुछ ना कुछ कर्मा होंगे बीच में, तभी ये एक लंबे टाइम से इन दोनों के बीच में खींचे चले आ रहे हैं। तो अब रेमेडी क्या है, रेमेडी यही है कि दोनों को बिल्कुल दिल से एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा, एक दूसरे से प्यार से आगे बढ़ना पड़ेगा, सब चीज़ों को जाने देना, लेट गो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।